अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ ने खुश ने बाद ने अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नया खूबसूरत व्लॉग आप सबके लिए आ गया है। तो चलो जी मॉर्निंग दे ब्रेकफास्ट तो ही मैं अपना व्लॉग शुरू कर दिता। उस तो बाद जी अज मेरी बड़ी बिजी रूटीन है। अज मैं क्या मैं भी जावां जरा सारी दिहाड़ी जिहड़ा ना पूरा दिन मैं जरा घूम के आवां हर एक स्टोर ते। पर हर एक स्टोर ते तुसी जा नहीं सकदे हो। तुहानू जिहड़ी चीज़ दी ज़रूरत है बस तुसी ओही खरीदण जांदे हो। क्योंकि यूके दे विच सर्दी बहुत ज़्यादा पै रही है ते बस लोकां दी यही कोशिश हुंदी है कि अपने घर का सौदा लो, चीज़ लो, ਜਿਹੜੀ कोई चीज़ खरीदनी है तो लैके घर आइयो और अपने आप ਨੂੰ गर्म रखो। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हुई है लास्ट डेज़ 'ਚ और ਨਾਲ ही ਹੁਣ आइस पै ਜਾਂਦੀ है ਤੇ आइस रोड ਤੇ इतनी ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ गिरन का भी खतरा ਹੁੰਦਾ। तो यहाँ पर जी आ गई मैं शॉपिंग करने के लिए। तो मैं कहा चलो जिथे लगी ना सेल ਅਸੀਂ भी ਉੱਥੇ पहुंच जाइए। पर ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ सच है जिथे किते सेल लगी ਹੁੰਦੀ है ना, जैसा कि आने वाले दिनों में बॉक्सिंग डेज में यहाँ पर सेल लगनी है लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਸੇਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਚ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ, खाने पीने ਦੀਆਂ चीज़ों ਤੇ भी ਇੱਥੇ सेल ला देंगे ने। और यहाँ पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने तक ये इन्होंने सेल लगाई रखनी है। खाने पीने की चीज़ों पर भी सेल लगाते हैं, कपड़ों पर होगा, जैकेट पे हो गया, कोट्स पे हो गया, साथ में शूज़ हो गए, कोई भी ब्रांड से ब्रांड बड़ा हो उधर भी सेल लगनी है। छोटे से छोटी शॉप भी हो तब भी सेल इन्होंने लगानी लगानी है, ताकि कोई ये ना कह सके या कोई ये ना सोच सके कि कोई खरीद नहीं सकता। यहाँ पर अमीर से अमीर गोरे भी खरीदते हैं और गरीब से गरीब या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आराम से अपनी चीज़ें खरीदते हैं और अपनी क्रिसमस के डेज़ को मनाते हैं। तो यहाँ पर जी खाने-पीने की चीज़ों पर भी इतनी ज़्यादा सेल लगा देते हैं ना, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ तक ਸਾਨੂੰ तसल्ली नहीं होती। अच्छा ऑनलाइन भी चीज़ें खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी लोग खरीदते हैं, मैं भी खरीदती हूँ, लेकिन मुझे तसल्ली होती है कि मैं चीज़ देख के खरीदूँ, ताकि वो जब लेके आऊँ घर या अगर ऑनलाइन भी खरीदी है ना तो वो ज़ाया ना हो, वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर जी हम लोग आए हुए थे आइसलैंड, यहाँ से मैंने कहा कुछ स्नैक की चीज़ें देख लूँ बेटी के लिए। तो यहाँ पर भी ये देखें, मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी। ये देखें ज़्यादा अमीर लोग बड़े से बड़े केक ऑर्डर करते हैं, ये देखें हमारे जैसे मिडिल क्लास से जो ताल्लुक़ रखने वाला है या गोरे हैं, तो ये देखें उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कितनी प्यारी क्रिसमस से रिलेटेड ना इन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं। और 1 पाउंड की हो गई, 2 पाउंड की होगी, कप केक हो गए, इतनी ये अच्छी लग रही होती है ना चीज़ें कि किस तरह ये अपने कल्चर को लेकर कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसी तरह ही हम लोग जब पाकिस्तान में हो या यहाँ पर हो, ईद मनाते हैं तो एक-एक चीज़ हम खरीदते हैं और अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं एक और शॉप पे आई तो यहाँ पर देखा जी 60% ऑफ लगा सी इत्थे परफ्यूम ते। इतना ज़्यादा मैं कहती हूँ ये कम कर देते हैं ना प्राइसेस को, ताकि हर लोग खरीद सके। तो मैं क्या बस ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਬਜਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ अगर देखा जाए तो बहुत दूर सालों तक चलता है, ताकि किसी ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो चलो जी आइयो ਹੁਣ ਐਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ਰਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ बर्तन देखा, ਤੇ बस फिर वो बर्तन देखते हुए ना मैं घर वालियां ਨੂੰ भी भुल जानी हाँ। और यहाँ पर ये देखे जी इतनी कोई अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने अपने कल्चर से रिलेटेड लगाई हुई है। ये देखे यहाँ पर इन्होंने पता नहीं बेडशीटां मैं देखियां, बेडशीटां भी उन्होंने क्रिसमस के हिसाब ਨਾਲ लगाइयां ने। यहाँ पर अपने पूरे घर को ये सजाते हैं, बहुत ही कोई अपने आप ਨੂੰ देखो खुशी मनाते ने, इतना कुछ दे दे, कैंडल्स हो गई। और यहाँ पर अभी तो इन्होंने इस तरह से लगाई हुई है ना, थोड़े दिन और गुजरने हैं ना, जैसे 2 वीक और गुजरने हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये हर चीज़
और कम प्राइस में कर देनी है, 50% से भी ज़्यादा कर देते हैं ताकि हर कोई आराम से खरीद सके। जैसा कि या पाकिस्तान में होता है निशात पर, और साथ में हो गया जी खादी पर, लाइमलेट पर, कितने बड़े-बड़े ब्रांड्स पे कपड़ों पर सेल लगाते हैं। ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे गर्मियों के हों, चाहे सर्दियों के हों, चाहे ईद पे हों, तो यहाँ भी इसी तरह से ये लोग करते हैं, हर एक चीज़ को लेकर ये चलते हैं। तो इत्थे जी मैं लैन आ गई हाँ कैंडल्स। बेटी ने कहा जी तुसी मम्मा कैंडल्स बड़ियां यूज़ कर दियो, और उसको भी बड़ी पसंद है और मुझे भी बड़ी पसंद है। और यहाँ पर इसका सबसे फ़ायदा ये होता है कि घर यहाँ पर बंद है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे बस पता नहीं की होने वाला है। घर बंद होते हैं, सर्दियों में तो विंडो भी नहीं खोल सकते क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा आती है। तो बस घर में ये लगा के ना बड़ी अच्छी-सी खुशबू आती है और बड़ा अच्छा इंसान रिलैक्स फ़ील करता है। तो ठीक है मैं पूरे कमरियाँ च लाइयां होइयां ने और आधा घंटा, घंटा लगा के छोड़ देनी हाँ, 2 घंटे, 4 घंटे, तो आराम से पूरा घर ना बड़ा अच्छी-सी उसकी खुशबू आ रही होती है। ठीक है जी? तो यहाँ पर मैं क्या चलो हुण मैं बर्तन देखे बगैर ते घर नहीं जाना। चाहे मैं खरीदां ना खरीदां, लेकिन मैनू एक है बड़ी एनर्जी देंदा और बड़ी अच्छी थेरेपी देंदा है। इन्हां नू मैं बर्तनां नू ते देख के खरीद के जाना, अपने दिमाग च बना के जाना, अगले वाला सेट मैं किरा वाला लेना, लेकिन हुण मेरे किचन च एक भी जगह नहीं है जित्थे मैं बर्तन रख सकां। ये मुझे डिनर सेट इतना पसंद आ रहा था ना, मैंने कहा इंशाल्लाह अब मैं ये डिनर सेट लूँगी। मैं अपने दिमाग च किसी कोने च रख दिता है। ये देखे 25 पाउंड का, ये देखा मैं पॉइंट कर रही, ਇਹ मतलब है ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ही ਲੈਣਾ है। जब तक लेके घर ही ना आ जाना तो मैनू सुकून कोई नहीं लभना। मुझे बर्तन खरीदने का बड़ा ही शौक है, हर लेडीज़ ਨੂੰ शौक है। तो मैं भी अपनी बेटी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ कि मैं बर्तन देखे बगैर नहीं जाना। तो कह रही है मम्मा चलते हैं। मैं कहा नहीं मैं देख के ही जाऊँगी। यहाँ पर ये देखें कितनी प्यारी इन्होंने ये रेड रेड डेकोरेशन की हुई है ना। इन्होंने बेडशीट भी इन्होंने अपने घरों में इस तरह से लगानी है, सजाना, अपना कमरे बेडरूम सजाने हैं, बच्चों के सजाने हैं, ताकि बच्चे भी खुश हों और उनको प्रेज़ेंट देते हैं। ये बड़ा इनका एक कल्चर जो लेकर ये अपने चल रहे होते हैं। और अच्छा यहाँ पर यूके में मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉपिंग ही ये क्रिसमस के डेज़ में करते हैं। अपनी हर एक चीज़ इन्होंने पेंडिंग रखी होती है। जैसे ही क्रिसमस आने वाली होती है ना, इन्होंने अपनी वो चीज़ें हर वो खरीद लेनी होती हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, चाहे घर की कोई चीज़ हो, चाहे आपने घर भी ठीक करना है, कोई डेकोरेशन करनी है, घर की डेकोर नए नए स्टाइल में करना है, तो ये हर काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि वो करते ही क्रिसमस में हैं, क्योंकि हॉलिडेज़ होती हैं। एक तो उनको टाइम मिल जाता है, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना होता, उनकी भी टेंशन नहीं होती, तो वो आराम से बैठ कर ना, तो आराम से अपने घर को डेकोर करते हैं और अपने घर को सजाते हैं। मतलब कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वैक्यूम है, हूवर है, ਜਿਹੜਾ खराब होया होया है, तो चलो ਅਸੀਂ भी खरीदते हैं। लेकिन जब लेके आए तो ये बिल्कुल ही मुझे तो पसंद कोई नहीं आया, फिर मैंने वापस करवाया। बेटी कहती जी मुझे इसी ब्रांड का पसंद आता है, क्योंकि एड्स चलते हैं ना तो वो देखती रहती है। तो ये कह रही है मम्मा ये वाला आप लें, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा चलो आप कहती हो तो ले लेते हैं। फिर जी ये ऑर्डर किया, ये देखें यहाँ से आर्गोस से मैंने ऑर्डर किया था और ये 130 का शायद था कि 150 का था। मैंने हुण पता नहीं, तुसी ये टाइप करोगे ना नाम तो फिर आ जाएगा, जिहड़ी प्राइस होएगी ना वही प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो ब्रांड है ना, कह रही है मम्मा ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा चलो मेरे को जिहड़ा भी मर्ज़ी होवे, टुट ते जाना ही है। और पता नहीं चीज़ें टूटती क्यों हैं, शायद मैं स्पीड ना कम कर दी हूँ, बहुत तेज़ी ना काम कर दी हूँ, मुझसे स्लोली काम कोई नहीं होता। तो ए देखो जी बेटी कहती अनबॉक्सिंग तो मैं ही करांगी। और ये देखें हम लोगों ने भी, मैंने भी कितनी चीज़ें अपने दिमाग में सोच के रखी हुई हैं जो कि मैंने इन दिनों में लेनी है। जैसा कि ये हो गया, जैसा कि एयर फ्रायर हो गया, जैसा कि एक और 2 चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में चल रही हैं, तो वो मैंने इन दिनों में लेके रख लेनी है, ताकि हमारी जो है ना थोड़ी बहुती बचत भी हो जाए ते नाले थोड़ा जिहा पैसे तुसीं सेव भी कर सको। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुसीं सारा कुछ ही खरीद लेना हो, नहीं। आराम-आराम से एक-एक, 2-2 करके चीज़ें खरीदें, तो इससे आपका घर भी बन जाता है और घर बनता भी इसी तरह ही है। और मैंने भी इसी तरह से बनाया। पहले एक चीज़ खरीद ली, फिर दूसरी चीज़ खरीद ली, फिर तीसरी चीज़ खरीद ली। इस तरह से ना ही आप तंग होते हैं, ना ही आपको परेशानी होती है और ना ही आपको ये लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया है। तो जो जिहड़ियां शुगर खवातीन होंदियां ने ना, लेडीज़ होंदियां ने, वो इसी तरह ही करदियां, उन्होंने अपने बजट ਨੂੰ खराब नहीं करना ਹੁੰਦਾ। तो यहाँ पर ये देखें जी बस ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ करना। और बेटी कह रही है ਤੁਸੀਂ तो बिल्कुल हथ ना लाओ, करांगी तो मैं करांगी, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखावांगी, क्योंकि मैंने ही आपको आइडिया दिया था कि आप ये वाला ऑर्डर करें। मैं तो कोई और वाला पसंद कर रही थी, मुझे था कि हल्का सा हो, ज़्यादा हैवी ना हो, फिर पता आपको शोल्डर दुखन लग पैंदे ने, बस फिर ए सोचना भी बड़ा पैंदा है। मैं यही उसको कह रही थी कि ज़्यादा हैवी तो नहीं है, कहती है नहीं नहीं मम्मा या आप इसको पसंद करोगी, आप इसको पसंद करोगी। मैं कहा फिर ठीक है, फिर जो अच्छा होया ना
तो बस जी ये मैंने कोई सेल पे नहीं लिया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना इंतज़ार नहीं कर सकी। मैं कहा 25 तरीक किदों आएगी, किदों सेल लगेगी, पता नहीं लगेगी कि नहीं लगी, लेकिन इस पे थोड़ी बहुत सेल थी। ये 100 पता नहीं कितने का था, तो ये उसकी थोड़ी-सी मेरे ख़्याल से 30% को इतना से कम किया हुआ था। देख के ही सोच समझ के ही लेना पैंदा। मैं कहा चलो मैं खरीदूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, वो पहला वाला टूट गया था, बिल्कुल भी नहीं जोड़दा पिया सी, ठीक है? तो मैंने कहा लेती हूँ, लेकिन मैंने इसको बाद में यूज़ किया, बहुत अच्छा है। इसकी जो है ना, बहुत अच्छी फ्लोर ये क्लीन करता है। जो फ्लोरिंग डली हुई है ना रूम में, उस पे उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। मैं नहीं कभी ब्रश मारती, मैं इसी से हूवर हूवर से वैक्यूम से ही साफ करती हूँ। और मैंने कहा कि रे बच्चे छोटे ने जरा इतना मेस कर देने, मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको चार्ज कर लेती हूँ और 24 आवर इसकी ये चार्जिंग चल जाती है। तो बस जी, मैं क्या हुन इहनू ਅਸੀਂ यूज़ करांगे। मुझे जब घर में कोई नई चीज़ आती है ना, बड़ी कोई खुशी होंदी। पहले दिनां 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।